Hi everyone. So today we are going to talk about a new job vacancy and Center for Marine Living Resources and Ecology. इसके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। मरीन साइंसेज वाले ही सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसका लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, इसका वेबसाइट दिखाया हुआ है यहाँ पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे लाइक लॉगिन या जो से भी आपको बेसिकली साइन अप करना होता है न्यू यूज़र के केस में, वो सब करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द लिंक ऑफ द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। लेट्स बिगिन टू रीड द एडवर्टीजमेंट इन द कंप्लीट सिनेरियो। ओके, सो हियर यू कैन सी सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी। ये आपका एक R&D इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज उन्होंने निकाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनवर्ड। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं इन टोटल, ठीक है। सो यू कैन सी दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड ऑल। सबसे पहले वैकेंसी है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का। मंथ एज लिमिट आपको दिया है 45 ईयर्स से ज़्यादा, और सैलरी 1,25,000 से लगभग होगी पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज़ बेसिकली PhD। सो आप देख सकते हो सारी कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मरीन साइंसेज में, मरीन बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 20 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली जॉब है। नेक्स्ट जॉब पे चलते हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3। यहाँ पे आप देखेंगे तो वापस से यहाँ पे MSc सब डिमांड किया है, और 78,000 प्लस HRA इसका टोटल ये है। एज लिमिट 45 ईयर्स तक आप ये कर सकते हैं। ओके, इंक्रीमेंट ऑफ 5% फॉर एवरी 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस रिव्यू, ठीक है। हर 2 साल में आपका ये इंक्रीमेंट भी होगा एमोल्यूमेंट में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc है, ठीक है। MSc के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे मरीन साइंसेज में हाइड्रोकेमिस्ट्री, मरीन केमिस्ट्री, एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 7 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी आपके यहाँ पे कुछ मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं PS3 2, प्लैंकटन डायनेमिक्स टॉपिक इकोलॉजी। यहाँ पे आपके जूलॉजी या लाइफ साइंसेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं, विद 7 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 में यहाँ पे 67,000 प्लस HRA है। यहाँ पे MSc चाहिए, मरीन साइंसेज, हाइड्रोकेमिस्ट्री, मरीन केमिस्ट्री, एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विद 3 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, ऑलराइट। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डिज़ायरेबल PhD भी लिखा है उन्होंने। PS2 को 2 या बात हो रही है यहाँ पे। तो MSc इन मरीन बायोलॉजी, मरीन साइंसेज, लाइफ साइंसेज, जूलॉजी और इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स इन MSc एंड 3 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस भी यहाँ पे उन्होंने आपसे डिमांड किया है, ठीक है। ओके, डिज़ायरेबल अगैन आपका PhD है। आगे बढ़ते हैं PS3 में। तो यहाँ पे वापस से वही MSc आपका डिमांड किया है मरीन साइंसेज, मरीन बायोलॉजी वगैरह में, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे मी 1 सेकेंड। ओके, सो वापस से 3 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। PS2-4 के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपसे बोल रहे हैं वापस से MSc, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, विद 60% मार्क्स एंड 3 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। PhD डिज़ायरेबल काफ़ी सारी जगह पे यहाँ पे मेंशन की गई है। PS2-5 में आपका वापस से BSc या MSc या BTech होना चाहिए इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स विद 60% मार्क्स एंड 3 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अगेन PhD MTech जो दोनों में से कुछ भी एक आपका क्वालिफिकेशन में डिज़ायरेबल ये होगा। PS2-6 में जाते हैं तो MSc इन मरीन साइंसेज, ये सारे सब्जेक्ट्स में, एंड देन 3 ईयर्स रेलिवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस विद PhD अगेन एज अ डिज़ायर्ड थिंग। PS2-7 में MSc BTech इन सब सब्जेक्ट्स में हो सकती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, ठीक है। एंड 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वापस से थोड़ा और डाउन स्ट्रीम चलते हैं, लेट्स सी कि बिना एक्सपीरियंस वाली भी कोई जॉब्स हैं क्या हमारे पास में। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 56,000 प्लस HRA है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, 35 ईयर्स एज है, ठीक है। मरीन बायो जियो केमिस्ट्री, यहाँ पे अगर आपने इन सारे सब्जेक्ट्स में MSc अपना किया है विद मिनिमम 60% मार्क्स, सो दैट इज़ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आपने PhD और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो दैट इज़ डिज़ायरेबल, ठीक है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज हु हैव जस्ट क्वालिफाइड देयर मास्टर्स। नाउ
इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मरीन साइंसेज वगैरह भी एलिजिबल हैं, ओनली एमएससी पास्ड आउट, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ एमएससी पास आउट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ इन सारे सब्जेक्ट्स में, तो आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे तो मरीन बायोलॉजी, साइंसेज, जूलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा, अगेन इस सब सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यू आर एलिजिबल। ओके, नाउ बात करते हैं PS14 के बारे में। तो वापस से एमएससी, एमएफएससी, मरीन साइंसेज, मरीन बायोलॉजी, जूलॉजी, फिशरी साइंसेज, अप्लाइड फिशरीज एटसेट्रा विद 60% मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री, पीएचडी और 3 years एक्सपीरियंस, अगेन वापस से डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की तरह काउंट होगा, ठीक है। PS15 में बात करती हूँ तो मरीन साइंसेज, मरीन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इक्विवेलेंट से अगर आपने 60% मार्क्स में किया है तो प्लीज़ फिल दिस फॉर्म फॉर श्योर। इनको फॉर्म्स को ये मत सोच के छोड़ दीजिएगा कि जस्ट बिकॉज डिज़ायरेबल डिग्री नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो डिज़ायरेबल है ना, मतलब इफ़ यू हैव कैलिबर, अगर आप वहाँ जाके इंटरव्यू में अपनी वर्ड्स प्रूव कर सकते हैं तो डिज़ायरेबल को वो डेफिनेटली लाइक उसको हटाया जा सकता है या उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है कि डिज़ायरेबल नहीं भी है तभी भी कैंडिडेट हैज़ अ कैलिबर, ठीक है। देन PS16 में अगर आप देखेंगे तो मरीन बायोलॉजी में, मरीन साइंसेज में, ठीक है, फिशरीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जूलॉजी, काफ़ी सारे सब्जेक्ट में अगर आपने किया है तो मास्टर्स आपको सीधे सीधे आप अप्लाई कर सकते हो। वापस से यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट काफ़ी है, नंबर ऑफ़ पोस्ट अच्छी खासी नंबर ऑफ़ पोस्ट है यहाँ पे, और काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स में, बायोटेक्नोलॉजी वाले में मतलब काफ़ी मैं बोल सकती हूँ कि डाइवर्स और बहुत एक जनरल ओवरव्यू है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेसिफाई किया गया है सब्जेक्ट्स को, ठीक है, तो आप ज़रूर से इसको फिल कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट में एमएससी और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह वाले अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे 40 years इज़ द एज लिमिट एंड 42,000 प्लस HRA विल बी गिवन टू यू एज द इमोल्यूमेंट। ओके, सो या let's talk about the number of position 3 MSc MFSc marine biology marine sciences fisheries life sciences aquaculture equivalent होना चाहिए बस 60% मार्क्स के साथ, और 4 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपसे डिमांड किया गया है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। देन अगेन आता है प्रोजेक्ट एसोसिएट टू SRF, 35 years द एज लिमिट, 35 प्लस HRA नेट क्वालिफाइड के लिए, 28,000 प्लस HRA नेट नहीं है तो, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वापस से कि जो भी स्कॉलर्स सिलेक्ट होते हैं थ्रू नेट, CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और गेट, ए सिलेक्शन process through national level examinations conducted by central government department and their agencies and institutions for those who do not fall under one above, ठीक है। ओके, तो इन्होंने एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया है कि नेट क्वालिफाइड का उनके लिए मतलब क्या है, ठीक है। फिर आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें आपकी वैकेंसी है बायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज या इक्विवेलेंट, 2 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो। यहाँ पे वापस से एमएससी इन मरीन बायोलॉजी, मरीन साइंसेज, जूलॉजी और इक्विवेलेंट विद 60% मार्क्स, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं डिमांड किया है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे तो एमएससी MFSC इन मरीन बायोलॉजी, मरीन साइंसेज, फिशरी साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज, अगेन नो एक्सपीरियंसेस हैज़ बीन डिमांडेड, ठीक है, तो आप देख सकते हो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा और डाउन स्ट्रीम चलते हैं, PA25, ये जो नंबर्स है ना, ये आप ऊपर आपको जब क्लियरली आप जाओगे तो दिखाई देगा कि ये कौन से नंबर के बारे में बात हो रही है। लेट मी शो यू वंस मोर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाया है उन्होंने किस तरीके का, कौन सी पोजीशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, सबके बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो PA24, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास में है। यहाँ पे वापस से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, जस्ट सेकेंड। ओके, यहाँ पे वापस से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 60% मार्क्स, और इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको अगर आप लेकर आए हैं तो दैट विल वर्क, ठीक है। फिर चलते हैं, द लास्ट डेट जो है सबमिशन का वो है 17th August बाय 5 PM। Last date is the cut-off date for all purposes including age, qualification, experience, etc. सारी प्रोजेक्ट पोजीशंस जो है प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे हैं एंड ऑन प्रोजेक्ट मोड एंड डू नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट फॉर एनी क्लेम फॉर रेगुलर परमानेंट पोजीशन एट एनी टाइम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि सारी की सारी प्रोजेक्ट पोजीशंस जो हैं वो टेम्परेरी हैं।
But again, they are good. They'll give you experience for sure if you want to make your career in this field itself. Okay. एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा जहाँ कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से चीज़ें हैं उस अकॉर्डिंग. देन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके का किस किस को रिलैक्सेशन दिया जाएगा. ठीक है. कैनवासिंग किसी भी फॉर्म का अलाउड बिल्कुल भी नहीं है. कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट PSUs ऑटोनोमस बॉडीज मस्ट प्रोड्यूस द रिक्वायरमेंट NOC. ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो सभी जगह पे रिक्वेस्ट होती हैं जहाँ कहीं पे भी आप अप्लाई करते हो. ठीक है. तो बाकी देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन के बारे में, मतलब कि कैंडिडेट करंटली वर्किंग इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ देयर करंट एम्प्लॉयमेंट विद द सर्विस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर. अपॉइंटमेंट ऑर्डर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट द फोटो सिग्नेचर एंड स्कैन कॉपी ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड. आप देख सकते हैं द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द स्क्रीन्ड इन कैंडिडेट्स इन द इंटरव्यूज. कंप्लीटली आपका जो स्क्रीनिंग होगा, मतलब जो इंटरव्यू है उसके बेसिस पे होगा. कोई भी इसके लिए TAD आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा. कैंडिडेट्स को अपना रुकने का खुद से इंतज़ाम करना होगा. CMLRE इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो टेंटेटिव है, मतलब कि ये बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है. ठीक है. जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको ऑफर किया जाएगा अपॉइंटमेंट इनिशियली फॉर 1 ईयर एंड एक्सटेंशन उसके बाद में जैसे उनकी परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग होगा. अप टू 2026 तक के लिए ये आपके पोजीशंस हैं. ठीक है. एट प्रेजेंट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज एट CMLRE कोची और इट्स फील्ड रिसर्च स्टेशन अगाती लक्षद्वीप विथ ट्रांसफर लाइबिलिटी टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया. तो आपको यहाँ जाने का मौका मिल सकता है, आप देख सकते हैं. और बाकी उसके बाद में फिर इंडिया के किसी भी पार्ट में. मंथली इमोल्यूमेंट जो है वो अप्रॉक्सीमेट है एंड मे वेरी एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ठीक है. फुल एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने आपको जैसे कि लिंक बताया, आप इस लिंक पर डायरेक्टली जा सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा. इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, कैसे कैसे फिल करना है आपको, किस किस तरीके से फ़ोटोज़ वगैरह हर चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है. प्लीज़ इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा. मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी. ठीक है. आई होप ये आपके काम का इन्फॉर्मेशन है. एंड if you fit in any criteria in any post, please do fill. Also, if you like the information, please hit the like button and share button and subscribe the channel. Take care everyone. Bye bye. We'll see you in the next video.